उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों दो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरफ है अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल, वहीं दूसरी ही तरफ है दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य। दोनों के ही कड़े तेवर देखने को मिल रहे हैं और दोनों को ही लेकर दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का साथ छोड़कर ये कांग्रेस की तरफ ही जा सकते हैं। यानी कि कांग्रेस के साथ अब यहां पर गठबंधन देखने को मिल सकता है अपना दल कमेरावादी का, या फिर यहां पर यूं कहा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। आखिरकार दोनों का सियासी और राजनीतिक फैसला क्या कुछ होगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल पल्लवी पटेल, जिन्होंने साफ कर दिया समाजवादी पार्टी के सामने कि राज्यसभा में वह सपा के प्रत्याशियों को वोट नहीं देंगी, क्योंकि आप पीडीए की बात करते हो लेकिन पीडीए की रणनीतियों पर आप नहीं चलते हैं। और ऐसे में देखा गया है कि पल्लवी पटेल की नाराजगी जग जाहिर हो गई। दूसरी ही तरफ देखा गया कि अखिलेश यादव से हटकर वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो गई और इसके बाद यह भी कहा गया कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे। तो इस यात्रा को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी बात रखी है कि जल्द से जल्द वह इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य से पहले पल्लवी पटेल इस यात्रा में शामिल हो चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा का वह शानदार तरीके से स्वागत करती हुई नजर आई है और देखा गया है कि पल्लवी पटेल यहां पर कड़े तेवर अपनाती हुई नजर आई। अखिलेश यादव से लेकर डिंपल यादव, शिवपाल यादव तक ने बात रखी। राम गोपाल यादव ने भी बात रखी पल्लवी पटेल के बयानों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि दावे ये किए गए कि कहीं ना कहीं अब अपना दल कमेरावादी का गठबंधन सपा से टूट सकता है। हालांकि अभी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डिंपल यादव साफ कह चुके हैं कि पल्लवी पटेल उनकी बहन जैसी हैं और वह एक ऐसी नेता है जिन्होंने पार्टी को मजबूती दी है। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि यहां पर अगर पल्लवी पटेल की नाराजगी कई हद तक बढ़ जाती है, कांग्रेस यहां पर सपा से नाराज नेताओं को अपनी तरफ खींचती हुई नजर आ रही है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर अटकलें यही तेज हो रही हैं कि कांग्रेस की तरफ अब वह रुख कर सकते हैं, क्योंकि वह बीएसपी का हिस्सा भी रह चुके हैं, बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी का भी हिस्सा रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब उनका जो यहां पर फैसला हो सकता है वो कांग्रेस की तरफ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ नई पार्टी के गठन को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। 22 फरवरी को वह दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में एक अहम ऐलान करते हुए नजर आएंगे। दावे किए जा रहे हैं कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी नाम से नई पार्टी का वह गठन कर सकते हैं और इसी बीच उन्होंने पल्लवी पटेल को लेकर भी अपनी बात रखी। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं मौर्य पल्लवी पटेल को लेकर। लगातार पल्लवी पटेल कह रही है कि राज्यसभा में हम वोटिंग नहीं करेंगे, क्या आपसे उनसे बातचीत चल रही कुछ? देखिए, पल्लवी पटेल जी बहुत ही सशक्त और बुलंद आवाज उठाती रही है। माननीय सोनेलाल पटेल जी की पुत्री है। सोनेलाल पटेल जी की विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मानव काश्याम की विचारधारा रही है। इसलिए कोई भी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाला नेता, योद्धा, संगठन अखिलेश यादव जी के साथ नहीं चल सकता है। आपने प्रोफेसर जी के बारे में कहा कि उनके फैसले पार्टी के विरोध में थे, ऐसे क्या फैसले रहे स्वामी जी जिससे आपकी नाराजगी है प्रोफेसर जी से? अब उनकी बोल भाषा आप लोग देखते होंगे। अभी पल्लवी पटेल जी ने जैसे कहा कि चूंकि पीडीए के अनुरूप राज्यसभा के सांसद प्रत्याशी नहीं, इसलिए मैं वोट नहीं दूंगी। बात राष्ट्रीय दल पर छोड़ देना चाहिए। वो कहते हैं संस्था नहीं वोट देंगे, संस्था चली जाएगी। क्या एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा ये है? भाई शिवपाल यादव से सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम लोग आपस में बातचीत कर लेंगे। या अखिलेश यादव भी छोड़ देना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है। तो जब समाजवादी पार्टी की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल करने के लिए घर में ही मुखिया विराजमान है, तो और क्या आवश्यकता क्या है? इसलिए जब तक प्रोफेसर राम गोपाल जी स्वनाम धन्य स्वयंभू पार्टी के बड़े नेता रहेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी पर इसी प्रकार से अंधेरा छाया का ऐलान होगा। तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे उन सब का मैं स्वागत करूंगा। सर, कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को, राम गोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है, तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं?
यहाँ पर आपको मिला होगा, लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं। आपका पार्टी चुनाव लड़ेगी ना, नई पार्टी गठन कर रहे हैं, तो चुनाव तो उतारेंगे इसको। स्वाभाविक रूप से पार्टी के रूप में इंडिया अलायंस में आवश्यकता पड़ेगी गठबंधन करने की, वो भी किया जाएगा। अन्यथा अगर बाहर से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है, जो फैसला होगा 22 फरवरी के बाद होगा। स्वामी जी, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों का बिखर गया है, तो एनडीए से कैसे लड़ेगा आपका ये गठबंधन? अब जो बिखरता है उसी को बटोरा जाता है। आपने सुना कि किस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य कह चुके हैं पल्लवी पटेल को लेकर, और यहां पर साफ दिखाई दे रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि क्या आप उनके संपर्क में बने हुए हैं। अब देखना यह होगा क्या पल्लवी पटेल की नाराजगी कई हद तक बढ़ जाती है सीट शेयरिंग को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से, तो क्या पल्लवी पटेल यहां पर कांग्रेस के साथ नजर आएंगी? अगर कांग्रेस में स्वामी प्रसाद मौर्य भी चले जाते हैं तो क्या दोनों ही एक दूसरे से संपर्क साध कर यहां पर एक नई रणनीति बनाएंगे? या फिर बात कर ली जाए यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य की नई पार्टी का गठन अगर हो जाता है तो पार्टी का गठन होते देखकर पल्लवी पटेल क्या यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर फैसला लेंगे और कांग्रेस की तरफ दोनों बढ़ते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं? ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। देखते हैं कि आने वाले समय में पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक दूसरे के समर्थन में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार इनका फैसला क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।